नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षा में जो हमारे संवैधानिक प्रावधान हैं उनके जो अनुच्छेद हैं या जो भी आपके प्रश्न बनते हैं उन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें हमको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इसके अलावा भाषाई संबंधित जो आपके प्रावधान हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित जो प्रावधान है उसको आपको देखने का यहाँ पे प्रयास करना है। तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया, आपको पता है भाग 3 में है ये, ठीक है। अनुच्छेद 14 से शुरू होता है 35 तक, पर मान सकते हैं कि आप 12 और 13 भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और ये पहले 7 था, फिर 6 हो गया। इसमें संपत्ति का अधिकार यहाँ से हटा के धारा 300A में डाल दिया गया, ठीक है। 44वें संशोधन आपके जो हुआ था संविधान का उसमें 12 जो है राज्य की परिभाषा है, जिसमें संसद, आपकी सरकार, राज्य विधानसभा और अन्य जो आपके सरकारी प्राधिकरण है वो आते हैं, इनके अधिकार। 13 जो है मौलिक अधिकार छीनने पर न्यायपालिका की जो शक्ति है कि उसको अमान्य घोषित करे, ठीक है। मुख्य जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं उनकी अगर हम बात करें तो आपकी धारा जो है 14 से 18 तक समानता है, स्वतंत्रता 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा से संबंधित आपकी 29-30 है और आपके संवैधानिक उपचार 32, ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण है। तो 14 क्या है, समानता का अधिकार। 15वां क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है। इसी 15 में 15(4) जो है ST SC OBC का है, ये आपकी शिक्षा से संबंधित है। और 15(6) जो आपका EWS 103 जो आपका संविधान संशोधन है उसमें 10% को आरक्षण की जो बात की गई है उसकी बात करें। 16वां क्या है, आपका अवसर की समानता है। 17वां क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। 18वां आपका उपाधि का अंत है, किसमें छोड़ के, सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्र में छोड़कर। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो 19 से 22 जो है आपका, 19 से भाषा, अभिव्यक्ति, संघ, संगठन, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, घूमने, बसने, व्यापार करने, देश में कहीं भी आपकी इसकी स्वतंत्रता है। 20 क्या है, अपराध, दोष सिद्धि, संरक्षण आपका है। 21 क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसमें जो आपको ध्यान देना है, ये शिक्षा से संबंधित जो है 66वां संशोधन जो 2002 में हुआ था, ठीक है। 21A इसमें जुड़ा था, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात यहाँ पर करी गई थी। 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तार का निरोध व संरक्षण, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अगर बात करें तो 23-24 है आपका। 23 में क्या है, मानव तस्करी, बेगार मतलब बिना पैसे देने का काम कराना और जबरन श्रम आपको नहीं कराना है, ये आपको मौलिक अधिकार है, आपके साथ ये नहीं हो सकता, ठीक है। 24वां क्या है, बाल श्रम। बाल श्रम में अगर बच्चा पूछे तो ये भी बच्चों से संबंधित है, 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए बात की गई है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें 25 से 28 तक। 25 क्या है, अंतःकरण, ठीक है, धर्म के प्रति। 26 क्या है, उसके प्रबंध और उसकी संस्था के बारे में है, ठीक है। 27 क्या है, विशिष्ट धर्म में कोई टैक्स नहीं लगना है आपका। 28 क्या है, सरकारी फंड से चलने वाले कोई भी संस्था में आप कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। फिर अगर बात करें तो संस्कृति व शिक्षा संबंधित जो आपके हैं 29-30, तो संस्कृति में क्या है, 29 में अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित प्रावधान है। 30 में क्या है, अपने पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना व संचालन कर सकते हैं जो अल्पसंख्यक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है धारा 29 और 30 में। संवैधानिक उपचार आपको पता ही है, इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षण, ये 5 चीज आती है, ठीक है। इसमें जो आपका है उस सर्वोच्च न्यायालय का है, और जो इसमें उच्च न्यायालय का प्रावधान है वो 226 धारा में उच्च न्यायालय का प्रावधान है, ठीक है। अब बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो ये सोवियत संघ से लिया गया उस टाइम, ठीक है। और ये शुरू से नहीं था संविधान में, स्वैच्छिक समिति ने इसकी सिफारिश की, फिर ये 42वें संशोधन 1976 में ये इंक्लूड किया गया, ठीक है। इसमें जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया वो आपका 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। पहला क्या है, इसमें राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति आपका कर्तव्य, ठीक है, जितने भी है, राष्ट्रीय आंदोलन आदर्श के प्रति। फिर तीसरा क्या है, देश की एकता अखंडता के प्रति। फिर देश की रक्षा के प्रति, समरसता और भातृत्व के प्रति। इसमें महिला के प्रति जो कोई भी आपको अपराध नहीं करना है उसके प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक गौरव के प्रति, इसके अलावा पर्यावरण व जीवन रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता। ध्यान क्या देना है, 51A का के, ठीक है। ये जो 51A का के है ये 6 से 14 वर्ष वाले आयु या प्रतिपालक के शिक्षा के अवसर प्रदान करने के संबंध में, ये अभिभावक के लिए, ठीक है। यहाँ उनका कर्तव्य है कि उनको मतलब
आपको वहाँ पे एडमिशन कराना है अपने बच्चे का। यही चीज़ को लेके धारा जो 10 थी RT 2009 की, उसमें कहा गया कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि निकट के विद्यालय में दाखिला दिलाए। यहाँ पे इसको कानूनी बाध्यता, इसमें कर्तव्य बोला गया, यहाँ पे आपको कानूनी बाध्यता दी गई। ठीक है, इसके आगे जो नेक्स्ट टर्म है नीति निर्देशक तत्व। तो धारा जो अनुच्छेद 45 था, उसमें 10 वर्ष के भीतर आपको 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को राज्य में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना था, पहले जो था। अब इसमें जो अब आता है, अब जो इसका डिफिनेशन है चेंज हो गया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इसी संशोधन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, तो इसमें इस चीज़ को चेंज किया कि 86वां संशोधन 2002 में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल व शिक्षा ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रदान का प्रयास करेगा जब तक वह 6 वर्ष का पूरा न हो जाए। ठीक है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे ये किसका कार्य है, राज्य का, यहाँ अभिभावक का, और यहाँ उस बच्चे का अधिकार है। ठीक है, इसमें ऐसा भी है NEP 2020 में माना है कि 6 वर्ष तक उसके 85% ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो उसलिए उसको ये अनिवार्य देना है आपको। अब इसी निर्देशक तत्व में धारा 46 है, वही चीज़ कमज़ोर वर्ग ST SC और आर्थिक रूप से जो विशेष जो भी है उनके लिए विशेष सावधानी, सामाजिक न्याय और रक्षा की बात कही गई है। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा से संबंधित। तो भाषा से संबंधित आपका 350A 350B की बात करते हैं। ठीक है, 350A में मातृभाषा में शिक्षा देनी है। ठीक है, अगर आप संख्यक हैं चाहे जो भी है, आपको मातृभाषा में शिक्षा देनी है। 350B में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई। ठीक है, ये दो अनुच्छेद 350AB। ठीक है, अनुच्छेद 343 और 351 की भी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए भाषा की शिक्षा की नहीं, लेकिन यहाँ पे आधिकारिक भाषा जो है देवनागरी लिपि मानी गई है 343 में, और 351 में हिंदी भाषा के विकास की बात कही गई है। इसको आपको ध्यान है, शिक्षा में नहीं, लेकिन वहाँ उस पर्टिकुलर भाषा और उसकी लिपि की बात की गई है। यहाँ अनुच्छेद अगर 246 की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा। पहले राज्य के उसमें था और बाद में इसको समवर्ती मतलब राज्य और केंद्र के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, और एक अनुच्छेद की बात आती है जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित है, वो है आपका 243 अंतर्राष्ट्रीय समझौता व शिक्षा से संबंधित प्रावधान। तो महत्वपूर्ण आपके हैं, आप इनको नंबरिंग नोट करिए, फिर से इनको सर्च करिए, अच्छे से इसका डिटेल लिखिए और उसको ध्यान में रखिए। हो सकता है कारण कथन वाले प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आपको देखने मिल जाए। धन्यवाद।